चलिए ट्रेडिंग अर्थमेटिक मीन। देखिए क्या मतलब होगा अर्थमेटिक मीन का, ध्यान से समझना। जैसे 2, 4, 6 ये 3 नंबर्स, ये 3 नंबर्स आर इन एपी, ये तीनों नंबर्स जो है वो एपी में। यदि तीनों नंबर एपी में है तो ये जो बीच वाला नंबर है दैट मीन्स 4, तो 4 is the arithmetic mean of 2 and 6। तो ये जो बीच वाला नंबर है ये आसपास वाले नंबर का अर्थमेटिक मीन होगा। अब इसको निकाला कैसे जाता है, तो देखिए इसको निकालने के लिए टेक्निक है। अर्थमेटिक मीन को कैसे फाइंड किया जाता है, हम लोग जनरल का एक एग्जांपल देते हैं। लेट स्मॉल ए, कैपिटल ए एंड स्मॉल बी, these are 3 numbers are in AP। आप ऐसा एज्यूम करें कि 3 नंबर्स AP में, ठीक है। ये 3 नंबर्स AP में मींस वही कंडीशन है 2, 4, 6 जैसी। तो अब आप एक बात ध्यान देते हैं, जब भी हम लोग अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की बात करते हैं तो AP के अंदर क्या होता है, जैसे ये AP, तो इस AP में क्या होगा, यदि हम लोग सेकेंड टर्म के अंदर से फर्स्ट टर्म माइनस करेंगे, मतलब 4 में से 2 को माइनस करेंगे, और यदि थर्ड टर्म में से सेकेंड टर्म को माइनस करेंगे, 6 में से 4 को माइनस करेंगे, तो दोनों रिजल्ट जो है वो बराबर आएंगे। सिमिलरली यहाँ देखिए स्मॉल है, कैपिटल है, स्मॉल भी आर इन एपी। तो यदि हम लोग ये आपके फर्स्ट टर्म है, ये सेकेंड टर्म है और ये थर्ड टर्म है। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की जो कंडीशन होती है वो होती है सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, दैट मींस T2 माइनस T1, और ये जो रिजल्ट होता है ये इक्वल होता है थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म, मतलब T3 माइनस T2 के इक्वल होता है। तो यदि हम लोग इस पर काम करें तो समझ में आता है कि कैपिटल A माइनस स्मॉल a इज इक्वल्स टू स्मॉल b माइनस कैपिटल A। That means twice capital A is equals to A plus B, and finally we get capital A is equals to A plus B whole upon 2। तो दो नंबर्स का जो अर्थमेटिक मीन है वो जब भी आपको निकालना उन दोनों नंबर को आप प्लस कर लें और 2 से डिवाइड कर लें। फॉर एग्जांपल आप ये वाला देखें, आपको यदि ये 4 मिसिंग है, आपको बोल दिया कि फाइंड अर्थमेटिक मीन बिटवीन 2 and 6। Here we have to find the arithmetic mean between 2 and 6. For this we will apply the formula capital A equals to A plus B by 2. That means 2 plus 6 by 2, that is 8 by 2 then 4। तो इसका मतलब 2 और 6 का अर्थमेटिक मीन 4 हुआ। तो जब भी आपको अर्थमेटिक मीन निकालना हो दोनों नंबर को प्लस करके उसमें 2 से डिवाइड करो। ये तो हम लोगों ने बात की अभी एक अर्थमेटिक मीन निकालने की, लेकिन यदि ऐसा हो जाए कि एक से ज्यादा अर्थमेटिक मीन फाइंड करना हो तो हम क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। तो आप एक क्वेश्चन लिखिए, इंसर्ट 5 अर्थमेटिक मीन insert 5 arithmetic mean between, insert 5 arithmetic mean between 8 and 26। यहां ध्यान से देखिए, हमको दो नंबर से 8 और 26 इनके बीच में 5 अर्थमेटिक मीन्स को इंसर्ट करना है।
5 अर्थमेटिक मींस को इंसर्ट करना है, इस बात का मतलब ये है कि ए पहला नंबर है, 26 लास्ट नंबर है, हमको 8 और 26 के बीच में 5 नंबर ऐसे ऐसे पुट करना है, ऐसे रिप्लेस करना है कि जिससे 5 नंबर तो बीच में और आसपास 2 नंबर, ये सातों नंबर से एक ही फॉर्म हो जाए। ठीक है, तो इसका सॉल्यूशन हम लोग क्या लिखेंगे, देखिए सबसे पहले तो लिखेंगे हम लोग लेट कैपिटल A1, कैपिटल A2, कैपिटल A3, कैपिटल A4 एंड कैपिटल A5. These are 5 required arithmetic means between 8 and 26. तो ये देखिए ये 8 है और यहाँ पर ये 26 है और 8 और 26 के बीच में ये 5 अर्थमेटिक मीन्स को हम लोगों को इंसर्ट करना है। ठीक है, अभी आप ऐसे लॉजिकली सोचेंगे तो आप लोग आसानी से बता सकते हैं कि 8 और 26 के बीच में 5 नंबर्स कौन से प्लेस करेंगे जिससे ये सातों नंबर्स एपी में आ जाए। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन आप आसानी से बता सकते हैं, लेकिन कोई नेगेटिव टर्म आ जाएगी या फ्रैक्शन वाले नंबर्स आ जाएंगे तो उससे प्रॉब्लम आएगी, इसलिए पूरी प्रोसीजर को फॉलो करें। यहां देखिए हियर फर्स्ट टर्म इज इक्वल्स टू 8, पहली टर्म 8 है, लास्ट टर्म इज इक्वल्स टू 26, लास्ट टर्म 26 है एंड नंबर ऑफ टर्म्स का मतलब कुल कितने नंबर्स अभी लिखे हुए, देखिए 5 को आपको बीच में इंसर्ट करना है और 2 नंबर ये होगा, एक तो 8 और एक 26, तो टोटल नंबर्स हो गए 7। ठीक है, अब यहां पर हम लोग जो अप्लाई करेंगे फार्मूला a इज इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू d, a इज इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू d। a का मतलब हुआ 26 इज इक्वल्स टू a का मतलब हुआ 8 प्लस n माइनस 1 इंटू d, n तो 7 तो यहाँ लिख दो 7 माइनस 1 इंटू d आपको फाइंड करना है ना, तो यहाँ d लिखिए, तो इसका मीनिंग हुआ 26 इज इक्वल्स टू 8 प्लस 6 इंटू d। ठीक है, यहाँ पे हुआ 26 माइनस 8 इक्वल्स टू 6d और ये यहाँ पर हुआ 18 equals to 6d, then finally we get d equals to 3, d की वैल्यू आपको 3 मिल गई। d का मतलब क्या होता है, d का मतलब होता है नंबर्स के बीच में गैप, तो आपको d की वैल्यू 3 मिल गई। अब आप देखेंगे स्टेप बाय स्टेप, फर्स्ट वी हैव टू फाइंड a1, आपको पहले a1 निकालना है। व्हाट इज a1? a1 क्या है, a1 दूसरे नंबर की टर्म है, देन a1 इज द सेकंड टर्म ऑफ एपी। ठीक है, किसी भी एपी की n टर्म निकालने का फार्मूला होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू d। यदि हम लोग सेकंड टर्म की बात करें तो वो हो जाएगा a प्लस 2 माइनस 1 इंटू d, देन a प्लस 1d, देन a प्लस d, तो ये हो जाएगा a प्लस d। a की वैल्यू आपके पास 8 है और d की वैल्यू 3, तो 8 प्लस 3 ये आपका होगा 11, तो इसका मतलब a1 की वैल्यू 11 आ गई। a2 कौन सा नंबर की टर्म है, a2 इज द थर्ड टर्म ऑफ ab, और यदि आपको थर्ड टर्म निकालना हो तो थर्ड टर्म कैसे निकालेंगे, a प्लस 3 रख दो यहाँ पे, a प्लस 2 ही बनेगा, तो ये होगा आपका a प्लस 2, देन a की वैल्यू है वो है 8, तो 8 प्लस 2 इंटू 3। ठीक है, ये कितना हुआ, ये 6 है ना, तो 6 प्लस 6 12, 12 प्लस 2 14, तो ये हुआ आपका 14। अब देखिए यहाँ पर आपको ज्यादा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, हमने सिंपल के लिए a1 और a2 निकाल लिया। अब आप देखें जैसे a 8 था तो ये 11 आया, मतलब 3 का गेट है, वो 3 का गेट देखिए जाए, 11 में 3 को प्लस किया तो ये 14 आया। तो आप यहां से आगे लिख सकते हैं सिमिलरली a3 इक्वल टू, तो 14 में 3 को ऐड कर दे तो 70,
इक्वल टू 17 में 3 को ऐड कर देते हैं आया 20 एंड a5 इक्वल्स टू इसमें 3 ऐड करते तो 23। ठीक है, तो आपके जो रिक्वायर्ड नंबर्स हैं अर्थमेटिक मीन्स है वो कौन कौन से हुए 11 14 17 20 एंड 23। ये इस तरह का क्वेश्चन था। अब क्वेश्चन बदल के आ सकता है 5 की जगह 7 6 8 इतने अर्थमेटिक मीन्स आ सकता है और ये दो नंबर भी चेंज हो सकते हैं। तो कॉन्सेप्ट सेम है। अब इसी पे बेस्ड आपको आपकी बुक्स में से क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। नेक्स्ट देखिए एक मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम आता है। if arithmetic mean A and B is if arithmetic mean A and B is A to the power n plus B to the power n whole upon A to the power n minus 1 plus B to the power n minus 1. Then find the value of n. Then find the value of n. देखिए यहाँ पर दो नंबर है a और b, इनका अर्थमेटिक मीन आपको गिवन है ये वाला है। तो यहाँ देखिए इस पे सबस्टिट्यूट का लिखना है given that arithmetic mean between a and b is equals to a to the power n plus b to the power n and whole upon a to the power n minus 1 plus b to the power n minus 1। चलिए अब देखते हैं इन दोनों नंबर के बीच का जो अर्थमेटिक मीन है वो कैसे डिफाइन है। a में b को जोड़ दें तो 2 से डिवाइड कर दें। Then a plus b by 2 is equals to a to the power n plus b to the power n whole upon a to the power n minus 1 plus b to the power n minus 1। ये एक रिलेशन है। अब आपको इसको पूरे को सॉल्व करके आपको यहाँ पर n की वैल्यू फाइंड आउट करना है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये जो रिजल्ट है ये होगा a plus b into a to the power n minus 1 plus b to the power n minus 1 and is equals to ये 2 का मल्टीप्लाई किया तो ये जो रिजल्ट है वो आया ट्वाइस a to the power n plus b to the power n। ठीक है, यहाँ अंदर मल्टीप्लाई करें पहले a का मल्टीप्लाई दोनों में करें। a का मल्टीप्लाई हम लोगों ने किया a to the power n minus 1 बेस इक्वल पावर जो होती है इसकी पावर 1 है इसकी n minus 1 तो a का मल्टीप्लाई जब इसमें करेंगे तो ये रिजल्ट हो जाएगा 1 प्लस n माइनस 1 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा मतलब a की पावर n बचेगा प्लस a की पावर 1 का मल्टीप्लाई जब इसमें करेंगे तो a की पावर 1 into b to the power n minus 1 ये रिजल्ट होगा। फिर केवल b का मल्टीप्लाई जब इसमें करेंगे तो b into a to the power n minus 1 और जब इस b का मल्टीप्लाई b to the power n minus 1 करेंगे तो सिमिलरली बचेगा b to the power n। अब राइट हैंड साइड में देखो, राइट हैंड साइड में 2 का मल्टीप्लाई कर देते हैं ट्वाइस a to the power n प्लस ट्वाइस b to the power n हो जाएगा। ठीक है, अब यहां पर हमको इसको और सॉल्व करना है तो ये देखिए इसको थोड़ा सा प्रॉपर आपको अरेंज करना पड़ेगा। यहाँ तो आपने मल्टीप्लाई करके लिख दिया, अब इसको हम लोग और थोड़ा सॉल्व करते हैं। देखिए कैसे सॉल्व होगा, ये लिखा हुआ है a इंटू बी टू पावर n माइनस 1 प्लस b इंटू a टू पावर n माइनस 1।
इसके इक्वल टू देखो यहाँ पर a टू द पावर n ट्वाइस होगा और यहाँ पर a टू द पावर n एक बार है। जब ये a टू द पावर n इधर जाके माइनस होगा तो यहाँ ओनली a टू द पावर n बचेगा प्लस सिमिलरली यहाँ पर ट्वाइस b टू द पावर n लिखा हुआ है और लेफ्ट हैंड साइड में b टू द पावर n लिखा हुआ है। जब इसको उधर ले जाके माइनस करेंगे तो जो रिजल्ट है वो बनेगा आपका b टू द पावर n बनेगा। ठीक है, ये इसका हुआ। अब हम लोग टर्म्स को ऐसा अरेंज करते हैं, देखिए a इंटू ये लिखा हुआ है b टू द पावर n माइनस 1, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं b टू द पावर n और अपान में b टू द पावर 1। ऐसा इसलिए लिखा क्योंकि प्रॉपर्टी पता है आपको कि x टू द पावर m अपान x टू द पावर n, इसका मतलब x टू द पावर n माइनस n होता है। तो ऊपर b टू द पावर n लिखा और नीचे b टू द पावर 1, तो इसका मतलब b टू द पावर n माइनस 1 होता है। इसलिए हमने b टू द पावर n माइनस 1 को ब्रेक करके ऐसा लिखा प्लस b इंटू a टू द पावर n माइनस 1 को लिख सकते हैं a टू द पावर n और अपान में a और इक्वल टू आपके पास दो टर्म्स थे a टू द पावर n प्लस b टू द पावर n। इसको आप अरेंज करें प्रॉपर तो a इंटू b टू द पावर n अपान b और इस b टू द पावर n को इधर शिफ्ट कर दें माइनस b टू द पावर n और इक्वल टू देखें इक्वल टू में a टू द पावर n माइनस इसको उधर ले जाए तो b इंटू a टू द पावर n और अपान इन दोनों में से कॉमन क्या है, देखिए यहाँ भी b टू द पावर n लिखा है, यहाँ भी b टू द पावर n लिखा है, यहाँ भी a टू द पावर n लिखा है, यहाँ भी a टू द पावर n लिखा है। इन दोनों में से b टू द पावर n को कॉमन निकालो तो अंदर आपके पास आ जाएगा a अपान b माइनस 1। यहाँ देखिए इन दोनों में से आपने a टू द पावर n को कॉमन निकाला तो अंदर आ जाएगा 1 माइनस b अपान a, 1 माइनस b अपान a। दैट मीन्स b टू द पावर n, इसको एलसीएम लेके सॉल्व करें, देन a माइनस b होल अपान b एंड इक्वल्स टू a टू द पावर n। इसको एलसीएम लेके सॉल्व किया तो इसका जो सम है वो आपको देके रखा है 90। दैट मीन्स सेकंड कंडीशन आपको देके रखी है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इक्वल्स टू 90। ये दो कंडीशन आपको गिवन है। तो देखिए यहां पर सबसे पहले जो दिया हुआ है a प्लस b बाय 2 इक्वल्स टू 6, तो हम लोग सबसे पहले एक कंक्लूजन यहां से निकालते हैं a प्लस b बाय 2 इक्वल्स टू 6, तो इसका मीनिंग हुआ a प्लस b इक्वल्स टू 12। a प्लस b की जो वैल्यू है वो 12 है। अब a प्लस b की वैल्यू 12 है तो एक काम करिए इससे यहां से आप b निकाल लें तो b की जो वैल्यू है वो 12 माइनस a है। इसको इक्वेशन 1 दे दें और जो इन्होंने सेकंड कंडीशन दी हुई थी कि दो नंबर के स्क्वायर्स का सम 90 है, इसको आप रिलेशन 2 इक्वेशन 2 दे दें। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं फ्रॉम 1 एंड 2। यदि हम लोग इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 से देखें तो 1 से जो b की वैल्यू है 12 माइनस a, उसको हम लोग सेकंड में पुट कर सकते हैं। तो देखिए रिजल्ट क्या बनेगा, a स्क्वायर प्लस b की वैल्यू है 12 माइनस a, देन 12 माइनस a होल स्क्वायर इक्वल्स टू 90। अब इसको आप सॉल्व करें, इसको सॉल्व करेंगे तो रिजल्ट आएगा a स्क्वायर प्लस 144 प्लस a स्क्वायर माइनस 24a एंड इक्वल्स टू 90। तो फाइनली यहाँ कितना बना, ये बना 2a स्क्वायर माइनस 24a और प्लस 144 और माइनस 90 इक्वल्स टू 0। यहाँ देखिए अब इसका मतलब कितना
में से आप 90 को माइनस करें तो ये रिजल्ट आएगा 4 और यहाँ कितना आएगा, यहाँ आ जाएगा 5। तो ये आपका है प्लस का 54, देन 2a स्क्वायर माइनस 24a प्लस 54 इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पे 2 से आप डिवाइड करते हो, तो 2 से डिवाइड किया तो रिजल्ट आया a स्क्वायर माइनस 12a और प्लस 27 इक्वल्स टू 0। अब आपको ऐसा फैक्टर चाहिए जो मल्टीप्लिकेशन पर 27 बना दे, 27a स्क्वायर, और उसको हम लोग जब प्लस करें तो माइनस 12a बनाए। तो ऐसे फैक्टर क्या होंगे, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं a स्क्वायर माइनस 9a माइनस 3a प्लस 27 इक्वल्स टू 0। और यहां से हमने a को कॉमन निकाला तो ये रिजल्ट आया a माइनस 9 और माइनस 3 को कॉमन निकालने से ये आया a माइनस 9 इक्वल्स टू 0। और जब इन दोनों में से हम लोग a माइनस 9 को कॉमन निकालेंगे तो रिजल्ट बनेगा आपका a माइनस 3 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ दो पॉसिबिलिटी है, एक कि आइदर माइनस 9 और 3, माइनस 9 हो सकता है या a 3 हो सकता है। तो जब a की दो वैल्यू है तो इसके करस्पॉन्ड b की भी दो वैल्यू आएगी इक्वेशन 1 से। वैल्यू पुट a इक्वल टू माइनस 9, यदि हम लोग a की जगह माइनस 9 पुट करते हैं तो जो b है उसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहां से a की वैल्यू प्लस 9 आएगी सर, a इक्वल टू प्लस 9 एंड a इक्वल टू 3, ठीक है। when you put a equal to 9 then we get b equal to 3, and when you put a equal to 3 then we get b equal to 9. Therefore required numbers will be 9, either 9 and 3 or 3 and 9, both are same thing, है ना। तो required numbers जो है वो आपके आ रहे हैं 9 और 3। जब भी इस तरह के क्वेश्चंस आप इसको लास्ट में मेरे को क्रॉस चेक कर लें। इन्होंने दिया था दो नंबर्स का जो सम है 12 है, तो नंबर्स आपके आए 9 और 3, इनका आप सम करके देखें तो इनका सम 12 आ रहा है। इनके स्क्वायर का सम करें, 9 का स्क्वायर 81 और 3 का स्क्वायर 9, तो 81 प्लस 9 तो ये 90, ये इसका सम आ रहा है, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखिए हमने आज आप लोगों से हमने सामने डिस्कस किया अरिथमेटिक मीन का टॉपिक। तो कोई भी दो नंबर के बीच में आप अरिथमेटिक मीन निकाल सकते हैं, एक उसका भागफल होता है a प्लस b बाई 2। कोई दो नंबर के बीच में जितने रिक्वायर्ड उतने अरिथमेटिक मीन्स को इंसर्ट कर सकते हैं। और इसके अलावा मैंने आपको एक बड़ा क्वेश्चन करवाया जिसमें आपको a की वैल्यू निकालना थी और साथ में आपने ये वाला क्वेश्चन दिया, ठीक है। अब आप जब बुक में देखेंगे तो आपको ये बेसिक प्रॉब्लम्स है जो मैंने आज आप लोगों को बताई है, इसी तरह के क्वेश्चंस को आप लोगों को सॉल्व करना है, ठीक है। तो ये अपना आज का टॉपिक कंप्लीट हुआ अरिथमेटिक मीन्स, ठीक है।